नमस्कार वणीकर. आज आपल्या व्हायरल वणी पॉडकास्ट मध्ये आपल्या सोबत आहे सद्गुरू जगन्नाथ महाराज यांचे परमभक्त श्री देवीलालजी मेहता. त्यांच्याकडून आपण महाराजाबद्दल त्यांचे अनुभव आणि अध्यात्म जाणून घेऊया. आपका हमारे वायरल वणी पॉडकास्ट में स्वागत है. आपकी और जगन्नाथ महाराज की पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज श्री सच्चिदानंद सदगुरु परमहंस परमात्मा भगवान जगन्नाथ बाबा के चरणों में असंख्य कोटि बार प्रणाम है। मेरी और बाबा जगन्नाथ जी की भेंट उपाध्याय होटल थी, वहाँ विश्वनाथ जी उपाध्याय थे। वहाँ होटल में मेरे पिताजी और मैं भी रहते थे और वो मेरे पप्पा जी थे। तो सुबह 3:45 बजे होटल खुलती थी और डॉक्टर चौहान के वहाँ बाबा जी रहते थे। तो रात को 12 बजे के बाद बाबा जी पूरा प्रदक्षिणा करते थे, जो पूरी वनी और गणेशपुर में ऐसे। और सुबह 4 बजे 3:45 बजे वहां आ जाते थे, मुझे 4:30 बजे तक वहां पे आ जाते थे। आने के बाद दमनी खड़ी है, उनके साथ 50-100 लोग हैं बाबूजी के साथ। अच्छा. बाबूजी हमारे पिताजी को बुला रहे हैं, इकड़े इकड़े अन भजिया। तो हमारे पिताजी फिर गर्म भजिए ले जाके बाबूजी के सामने रखते थे। फिर बाबूजी 1-2 खाते थे, बटन दे बने, फिर बांटने को लगाते थे। फिर बाबूजी बोलते जलेबी आन। फिर पिताजी जलेबी देते थे, फिर बाबूजी बांटने को लगा देते थे। और मैं जब बाबूजी को दर्शन करता था तो कोई संत है कि कोई सदगुरु है तो कोई गुरु है, वो हिसाब से नहीं। मुझे तो भगवान भोलेनाथ ही दिखते थे, साक्षात भगवान दिखते थे। अच्छा. मैं उनको नमस्कार करता था और फिर चला जाता था। और थोड़ी देर में दमनी वहां से रुकने के बाद फिर चली जाती थी। ऐसे करते करते हफ्ते में, महीने में 2-4 बार ऐसे आती रहती थी दमनी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरी यहाँ पे उपाध्याय मंगल कार्य के सामने होटल खुल गई। अच्छा. छोटी सी कैंटीन खुला, वहां लाज वगैरह थे, वहां मेरी कैंटीन खुला। तो कैंटीन खुलने के बाद बाबूजी की दमनी, मुझे हमेशा बाबूजी घूमते रहते थे। हाँ. तो वहां पे आए तो एक बार मैं गया दर्शन के लिए, काढ़ा बोले। फिर मैंने काढ़ा बनाया, बाबूजी के लिए काढ़ा ले गए। फिर सेवाश्रम में बाबूजी यहाँ है, नांदीपरा रोड पे सेवाश्रम मंदिर है, वहां पे बाबूजी रुके। तो वहां रुकने के बाद फिर मैं भी कोई भक्त के साथ दर्शन करने के लिए जाता था। तो 1 महीने तक बाबूजी ने मेरे सामने देखा ही नहीं। अच्छा. सब भक्तों को, मेरे बाजू वाले आजू को सारों तरफ देखते थे, हाँ. क्योंकि मेरे सामने देखा ही नहीं। और फिर बाबूजी क्या करते थे, जैसे बाबूजी को चावल बेसन ये सब काला करके थोड़ा सा बाबूजी खाते थे, बांटने को लगा देते थे। वो प्रसाद में खाता था। मुझे घर को जाने की इच्छा नहीं होती थी, मैं भी बैठा रहूं। फिर वापस मैं दुकान में आता। ऐसे करते करते फिर मेरा एक वो हो गया कि मैं रोज 12 बजे भोजन करने के पहले बाबूजी को दर्शन करूं। तो उनके दर्शन करता था, फिर आता था। करते करते 1 महीने बाद बाबूजी ने बोला, ओ सर जी तुम भी जरा आओ। अच्छा. आपका आवाज भी. हाँ, ओ सर जी तुम भी जरा आओ, ओ मारवाड़ी तुम भी जरा आओ बोले। ऐसा करके मुझे बाबूजी ने बुलाया, तुम बीड़ी पेटाओ बोले। फिर मैंने बीड़ी पेटा के दिया, फिर उनके दर्शन करता था। करते करते उनकी नजर, उनकी दृष्टि मेरे ऊपर गिरती रही और मैं उनके सानिध्य में बार बार जाता रहा। जाते जाते एक भाड़े की दुकान थी मेरी, सब कुछ थी। फिर ऐसे करते कुछ साल बाद वो नजुल में दुकान थी मेरी, तो उठा लिया। तो फिर मैं बाबूजी की तरफ गया, मैं तो बाबा मेरी दुकान उठा लिया नजुल वाले ने। बाबूजी बोले आपण दुकान लावली ना म्हणे. देवा कुठे? आमची दुकान समोर तुमची दुकान लावली म्हणे. अच्छा. तो बराबर 1 महीने बाद वो साईबा मंदिर के सामने एक दुकान बिकाऊ थी। हाँ. और वो बाबा जगन्नाथ जी की कृपा से वो मुझे मिल गई। हाँ. और उसके बाद वो दुकान मिलने के बाद मेरा वहाँ चालू, बाबूजी आते जाते रहते थे, मैं उनको दर्शन करता था। उनके नंदेश्वर मंदिर में भी जाता था। और राजस्थान से मुझे उपाध्याय महाराज, जो हमारे फूफा जी थे, वो मुझे लाए थे। अच्छा. कुछ दिन में उपाध्याय होटल में रहा। और फिर जैसे जैसे बाबूजी के सानिध्य में जाता रहा तो मुझे ऐसा लग गया कि मैं बार बार बाबूजी के पास जाऊं। फिर धीरे धीरे मेरी ड्यूटी लगी। ड्यूटी वहां बीड़ी पेटाने, कभी पंखा, ऐसा करते करते सेवा करने लग गया. सेवा करने की ड्यूटी थी। फिर मैं वापस आ जाता था। फिर करते करते बाबा जी मुझे बोले तू भजिए कर बोले। फिर मैं भजिए बनाता था और फिर बाबा जी ऐसा उनके सामने ले जाता। बाबा जी ऐसा भजिए लेके ऐसे करते ही बाबा जी को समाधि लग जाती थी। अच्छा. ऐसा भजिए हाथ में रह जाता था, ना तो वो खाते थे ना कुछ नहीं। फिर ऐसे मानवीय रूपी कुछ वो करते थे। मेरे को देवा भजिया खाना, तो अन्न बने चटनी आना, क्या बने
ते वाड़ी थी घेऊन ये चोरून घेऊन ये करके एखादे भक्त को भेजते थे। वो भक्त दौड़ के जाता था, दौड़ के जाने के बाद वहां से वो टमाटर और मिर्ची लाता था और फिर बोलता था, देवा हे आणले डांगाळी मिरची आणि टमाटर ने हे आणले म्हणे। मैंने ते बुड्ढा मैंने ठेंगने कौन मांगे डामला, ऐसा करके बाबूजी हंसते थे उसमें। वो तार टूट जाता था बाबूजी का, ऊपर का तार टूटते ही बाबूजी एक दो बजे खाते थे, फिर बांटने को लगा देते। ऐसे करते करते मैं उनके दरबार में जाता था, कभी देवाड़ा कभी जमकुला, इधर गांव गांव में बाबूजी घूमते थे। मैं दर्शन करता था और अपना प्रपंच करता था। जगन्नाथ महाराज के भक्ति के मार्ग पे आने के बाद आपका जीवन कैसे बदल गया? बाबा जगन्नाथ जी के चरणों में, उनके सानिध्य में आने के बाद मुझे हरि नाम मिला, परमात्मा का नाम प्रपंच करके परमात्मा को ऐसा मुझे मार्ग मिलता रहा। भगवान का, जैसे अपन शादी में जाते हैं, कुछ दोस्तों के वहां भी जाते हैं, किसी के वहां मेहमान बन के भी जाते हैं, अपन समय देते हैं, तो भगवान ऐसी बुद्धि देते थे कि प्रपंच भी करो और परमात्मा करो, भगवान का नाम लो। और उसके बाद वो जैसे मैं उनके सानिध्य में गया, मेरा जीवन बदलता गया। भक्ति मार्ग में मैं आते गया, हर 16 तारीख उनका काला होता उसमें जाता गया और बहुत आनंद लगा। लाखों करोड़ों भी मिल जाए तो वो आनंद नहीं मिलता, वो आनंद मुझे बार बार मिलता रहा। क्योंकि दुनिया में सब धनवान गरीब है, ऐसे ही धनवान वो है जो हरि का दास। सब धनवान, उनके पास नश्वर धन है, बाकी असली धन तो भक्ति मार्ग का धन है। बरोबर। आपको जगन्नाथ महाराज या भगवान के एक अंश है या रूप है, ऐसा कहा यानी प्रतिबंधित हुआ, या कौन सा ऐसा अनुभव है क्या आपका? मेरा अनुभव ये है कि नंदेश्वर देवस्थान में जब मैं रोज जाता था, सुबह शाम आरती करता था, बाबूजी मुझे आरती करने को लगाते थे, तो इसमें हरि नाम संकीर्तन होता था। एक बार शनिवार का दिन था और मैं आरती कर रहा था, आरती के बाद मैं संकीर्तन करता था। तो संकीर्तन के अंदर में बाबा जगन्नाथ जी बैठे बैठे महाबली हनुमान जी हो गए। अच्छा। साक्षात पूरे बिल्कुल हुबहू उनके, बिल्कुल ऐसे करके वो ध्यान में ऐसे बैठे वाले पूरे। तो आरती चालू थी, लोग सब बैठे वाले थे। तो मेरे पास एक मित्र था चामारे करके, गजानन चामारे करके। मैंने बोला कि उसको इशारा किया, ऐसा इशारा किया, उसने देखा धीरे 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 बाबूजी ने वापस ऐसे पर्दा डाल दिया। पूरे हनुमान जी थे, ऐसा पर्दा डाल दिया। इतने जगन्नाथ बाबा, इतने हनुमान जी करते 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 पूरा पर्दा डाल दिया। फिर आरती होने के बाद मैंने उसको पूछा, तुमने देखा क्या? बोले क्या? उनको बाबा जगन्नाथ जी साक्षात महाबली हनुमान जी हुबहू बिल्कुल, उसमें कोई भी अंश कमी नहीं, इतने महाबली हनुमान जी दिख रहे थे। नहीं, बोले मुझे नहीं दिख रहे। तो ये बाबा जी जो थे साक्षात भगवान थे। आपको उन्होंने साक्षात कर दिया, सिर्फ आपको अकेले को दिया? हाँ, वो बताए। उसके बाद ये महसूस मुझे ये हुआ कि भगवान साक्षात सदगुरु के रूप में आए वाले हैं, अपने सब जग का कल्याण करने के लिए आए वाले हैं। वो मुझे तो ऐसा लगता है कि त्रेता युग के वो राम हैं, उनने कुछ ऐसे खोने बताए थे, और द्वापर के कृष्ण हैं। बाबूजी बोलते थे पंढरपूर में इथे आम्ही त्या कालात गाय चारत होतो। अच्छा। का और एक बार तो ये बोला की माझा मित्र येऊन राहिला म्हणे बचपनीचा, त्या कालामध्ये आम्ही गाय चारत होतो। जितने में फिर मैं गया तो भक्त बोलने लगे कि माझा मित्र येऊन राहिला बचपनीचा, तो त्या कालात आम्ही गाय चालत होतो। तो बाबूजी द्वापर के कृष्ण थे, और कलयुग में जगन्नाथपुरी से भगवान सदगुरु बन के आए, लोगों का उद्धार और कल्याण करने के लिए वो आए। तो वो आए हैं तो सबका कल्याण कर रहे हैं। 16 तारीख के काले के निमित्त में सब लोग जाते हैं, हरि नाम लेते हैं, अन्नदान होते हैं। गरीब में से कैसे भी ठग ठाकुर और चोर शराबी कैसे भी उनके दरबार में जाते हैं और वहां की घुघरी खाते हैं, काढ़ा पीते हैं और अन्न खाते हैं, उनका मन शुद्ध होता है। धीरे धीरे वो बाबूजी के भक्त बन जाते हैं और उनका जीवन कल्याण कर जाते हैं। आपने जगन्नाथ महाराज के ऊपर गाने गाए हैं, तो अभी तक कितने गाने अपने गाए हैं, और अभी कौन से अपने 2 गाने नए आने वाले हैं, उसके बारे में अपने प्रेक्षकों को बताइए। मैं बाबा जगन्नाथ जी के चरणों में जाता था, मुझे इच्छा होती थी कि हे प्रभु, मैं आपके आरती गाऊं, मैं आपके बारे में भजन गाऊं, कुछ संकीर्तन गाऊं, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। और मैं कभी अगर कोई भजन में जाके बैठूं तो मुझे टाइम नहीं रहता था, क्योंकि छोटा सा दुकान में वो कर्म करना पड़ता था, धंधा खोलो, सुबह से शाम तक दुकान में रहो। कभी भजन में भी मैं नहीं गया। अच्छा। क्योंकि मैंने ऐसा वो किया, भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे जगन्नाथा, मैं आपके आरती करूं, मैं आपका भजन गाऊं, आपके नाम का एक संकीर्तन करो, बल्कि मुझे बाबा कुछ भी नहीं आता है।
तो उनकी कृपा से मुझे धीरे 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 उनके सानिध्य में जाने के बाद आते गए। तो आज तक मैंने 1997 में मैंने एक कैसेट बनाई थी, हरिओम जगन्नाथ बाबा संकीर्तन करके। उसके बाद वो कैसेट बनाई उदयपुर के अंदर में, माता कैसेट में गया था मैं। और वहां जाने के बाद मैंने बोला भैया बाबा जगन्नाथ जी बहुत बड़े भगवान का अवतार है, उनके मुझे बनाने का। तो उनने फिर मुझे तारीख दिया, वो हिसाब से मैं वहां गया। रात को 9 बजे से सुबह 4 बज गई रिकॉर्डिंग। वो टाइम में रिकॉर्डिंग बड़ी कठिन थी। पूरा एक गाना बोलने के बाद भी एक लाइन अगर खराब हो गई तो पूरा वापस पूरा बोलना पड़ता था। ऐसे करते करते वो मैंने पहली कैसेट बनाई। और फिर वो बनाने के बाद वो माता कंपनी से मैंने यहाँ पोस्ट से ध्वनि में बुलाता था। और पोस्ट का खर्चा 700 800 900 कभी 1000 आता था। तो वो मुझे कैसेट 15 रुपए में वहां गिरती थी। अच्छा, 15 रुपए में गिरने के बाद इधर का मुझे 1000 रुपए 800 रुपए खर्चा आ जाता था, क्योंकि मैं दुकानदार को 15 रुपए में बेचने को देता था। मैंने बोला ये आपको 15 में गिरेगी, आप 25 में बेचो। तो सामने वाला जो दुकानदार है वो 25 में बेचता था। 25 में वो कैसेट बेचने थे, 10 रुपए उसको मिल जाता था और बाबूजी का प्रचार होता था। कैसेट के अंदर में मैंने कभी ऐसा वो नहीं किया मुझे इसमें 2 पैसे मिले या मैं कमाऊं। मैंने बाबा को एक ही बोला, मेरा एक छोटा सा दुकान है, उसके अंदर में मुझे बरकत मिले, दाल रोटी मिले और इतना ही मिले जितना मुझे जरूरत है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न मरूं और जो भी न भूखा जाए। कोई आने वाला अतिथि, कोई भक्त आए, कोई आए, वो भी भूखा न जाए। और मुझे भी इतना दो तो मेरा परिवार चले, इसके ऊपर मुझे ज्यादा नहीं होना। तो सन 97 में बनाने के बाद माता जीजा माँ वसंतराव जी धांधुरकर के घर में रहती थी, देशमुखवाड़ी में। अच्छा, तो मैं गया माँ को दर्शन करने के लिए। माँ बोले बापू बाबा जी कैसेट बनाओ ना मैंने। तो मैंने बोला माँ बनाओ के? बोले आओ। तो मुझे राजस्थान माता कैसेट में जाना पड़ेगा। जान बोले क्योंकि वहां कल 16 तारीख का काला है, काला करके जाऊं कि मैं ऐसे जाऊं? ऐसे ही जा बोले। अच्छा, तो माँ का ऑर्डर होगा, मेरे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मैं निकल गया राजस्थान निकल गया। तो 16 तारीख को मैंने फिर वरोरा में वो बाबूजी का एक मठ है, वहां उतरा मैं गाड़ी बदलने के लिए। नागपुर गाड़ी में बैठना था और जाम उतरना था, वहां उतरा। वहां उतरने के बाद भगवान जगन्नाथ बाबूजी को दर्शन किया और माता कंपनी में गया, राजस्थान गया। वहां जाने के बाद मैंने दूसरी कैसेट बनाई, जगन्नाथ बाबा दर्शन दो करके। तो वो कैसेट बनाने के बाद वो दोनों कैसेट यहाँ आती थी, खूब चली। वो अभी तक चली, इतनी कि लोग लेते थे और बहुत वो चली। उसके बाद फिर मैंने 2002 में के ऐसा कुछ वो टाइम था, वो टाइम में जगन्नाथ बाबा की तीसरी कैसेट बनाई माता कंपनी में। उसके बाद फिर बनाते बनाते ये जो कैसेट बना रहे थे उसके अंदर में श्रीमान वसंतराव जी धांधुरकर जगन्नाथ बाबा जी के भाई हैं, वो मुझे हौसला बढ़ाते थे, हिम्मत देते थे और कभी कभी मुझे बहुत बार सहायता भी देते थे। क्योंकि जो आदमी हौसला तोड़ देता है वो बहुत बड़ा पापी होता है। कोई भक्ति मार्ग में बढ़ रहा है, कोई संकीर्तन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, उसको काटना चाहते हैं और उसको उजाड़ना चाहते हैं भक्ति मार्ग से। उसके जैसा पापी अगर उसने जिंदगी भर भी अगर कितना भी अगर भक्ति किया तो जीरो में आ जाता है। क्या? क्योंकि वसंतराव जी धांधुरकर मेरी हिम्मत बढ़ाते रहे और बोलते रहे कोई बात नहीं बनाएंगे अपन। कभी कभी मुझे मदद भी करते थे कुछ पैसे की और मुझे हौसला बढ़ाते थे। हौसला बढ़ाने से मैंने तीसरी कैसेट बनाई और बढ़िया बाबूजी का खूब प्रचार चला। वो उस जमाने में कोई बनने की थी कैसेट, तो बहुत सारे तरफ लोग कैसेट ले जाते थे और लोगों को मैं बेचने के लिए देता था। 15 में ही देता था, हालांकि वो मुझे 25 में गिरती थी, मैं 15 में देता था, सामने वाला 25 में बेचता था। बाद में गुरुजी को मैंने बोला, वसंतराव जी धांधुरकर को, कि गुरुजी आज बाबा जी के लोकेट मिलने को होना, घर घर में लोकेट पहुंचने को होना और कुछ किताबा कुछ कैसेटा ऐसा कुछ नहीं कुछ होने को होना। मैंने बोला इसके लिए गुरुजी का ड्यूटी थी वसंतराव जी की, चंद्रपुर कभी वर्धा, वो जिला के बहुत बड़े साहिब थे। तो फिर वो हमने फिर नागपुर का एक अच्छे आदमी को मिले, फिर वो हमको लॉकेट बना के देते था। तो बाबूजी के लॉकेट हमने चालू किए, कैसेट चालू किया, वहां बेचना चालू किया। तो वहां बेचने से भगवान जगन्नाथ बाबा जी का प्रचार होता रहा। और उसके बाद फिर मैंने भूषण प्रसाद कंपनी वर्धा में मैंने एक आरती की कैसेट बनाई थी। वो भी 10 गाने के 7-8
हिंदी मराठी आरती हमने किया था। उसके बाद 8-10 साल पहले हमने यह बांधे बड़ा हो गया तीरथ बड़ा मान करके कैसेट बनाई थी, वीडियो थी। वो होने के बाद अभी अभी मैंने 2 गाने एक रिकॉर्डिंग किया है। भोजपुरी भाषा यूपी एमपी के देहातों में बोली जाती है, बड़ी मीठी भाषा है। हाँ। मुझे आता नहीं, बल्कि मैंने प्रयास किया है, कोशिश किया है। हाँ। वो हिसाब से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि यूपी एमपी के उधर के भी जो भक्त है वो भी बाबा जी के सानिध्य में आए, वो भी भजन सुन के कभी आते जाते जगन्नाथ बाबा का नाम सुने तो भांडेवाड़ा नगरी तक आए, वेगाव नगरी तक आए, बरोबर। नंदेश्वर दोस्त मंदिर देवस्थान में आए, उनके दर्शन करें। और इनका अवतार हुआ है कि लोगों का कल्याण करने के लिए। कलयुग घर गृहस्थी और भक्ति, इसका तालमेल आपने कैसे रखा? कलयुग में जलते हुए जीव सब पाए तेरा प्रकाश। इतना दुखी है कलयुग के अंदर में, इतना दुख है कि यहाँ कोई सुख नहीं है। बरोबर। सुख है हरि के नाम में, सत्संग में। क्या तो भगवान को दया आ गई। जिस टाइम में मानव मां के पेट में रहता है तो बार बार प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस नरक कुंड में से तू मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा नाम लूंगा। वो जीव बार बार भगवान नारायण से, परमात्मा से प्रार्थना करता है। फिर वो अंदर से प्रार्थना करने के बाद कुछ दिन बाद उसका जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद बचपन खेल कूद में चले जाता है, जवानी धोखों में, दादागिरी में, अहंकार में चले जाता है, बुढ़ापा तृष्णा चिंता और रोग में चले जाता है। भगवान बोलते इसने तो मेरे से वादा किया था कि मैं तेरा नाम लूंगा, शुभ कर्म करूंगा, भूखे को भोजन खिलाऊंगा, हाँ। प्यासों को पानी पिलाऊंगा, किसी के काम में आऊंगा, किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं। तो ये तो सब भूल गए, मोह माया में लग गए, तो इसका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान स्वयं जब सदगुरु बन के आ जाते, कभी जगन्नाथ बन के, कभी शेगांव के गजानन बाबा बन के, कभी शिरडी के साईं बाबा बन के आते हैं, ऐसे ही भगवान सदगुरु बन के आते, अपने सबका कल्याण करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते कि ईर्ष्या करते, कपट करते, जलन करते। ये भजन कर रहा है नाम के लिए, ये कैसेट कर रहा है नाम के लिए। वो बेवकूफ और बुद्धि लोग हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है क्या कि भगवान का नाम क्या होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में पूजा, यज्ञ और योग करने से जो प्राप्त होता था वो कलयुग में हरि के नाम से प्राप्त होता है। तो भगवान अपने को हरि नाम, अपन मुख से हरि नाम ले, अपने को सद्बुद्धि मिले और अपन अच्छा काम करे, अच्छा कमाए, जो भी कमाए वो सत्य कमाए। क्योंकि घर में अगर पाप आएगा चमक दिखाएगा, तो आवक भी अपनी शुद्ध होना। आज के कल युग में आप युवकों को क्या बताएंगे कि जगन्नाथ महाराज की भक्ति के बारे में, अध्यात्म के बारे में आपका क्या बोलना है युवकों के लिए? अच्छा, नए युवक, नए बच्चों को मेरा बोलना इतना ही है कि जब मैं बाबा को दर्शन करने के लिए जाता था शिवाश्रम में, तो बाबूजी बोलते जा बुढ़िया ले पाव पढ़। हाँ। तो मुझे कुछ ज्यादा समझता नहीं था वो जमाने में। मैंने बोला बुढ़िया कौन है? फिर कोई भक्त बोलते थे बाबूजी के पिताजी, उनको नमस्कार कर। मैं उनको नमस्कार करता था, फिर बाबूजी को करता था, बाबूजी मुझे आशीर्वाद देते। फिर बोलते जा बुढ़ी ले पावे पढ़। तो फिर मैंने बोला बुढ़ी कौन है? तो बोले जीजा माता, उनकी माँ। अच्छा। उनको प्रणाम करता था। हाँ। तो ऐसा करते करते मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली कि भाई इतने बड़े परम पूज्य परमात्मा भगवान जगन्नाथ बाबा को जन्म देने वाले माता पिता कितने पुण्य है। हाँ। तो उनकी पुण्याई से मैं आया यहाँ पे। तो उनका मैं नमस्कार करके फिर बाबूजी को करता था। अच्छा। तो उसी में मुझे प्रेरणा ऐसी मिलती थी कि सबसे पहले तुम दुनिया में चारों धाम कर दो, कुछ भी कर दो, कितनी भी पूजा कर दो, बल्कि अपने जो माता पिता है उनका दिल कभी दुखाना नहीं चाहिए। अपने जो माता पिता है, सुबह उठो तो माता पिता को नमस्कार करो, कहीं भी जा रहे हो तो माता पिता को आशीर्वाद लेके जाओ। क्या तुम छोटे रहते थे, माता पिता बड़ी मुश्किल से छोटे से बड़ा करते हैं, मैट्रिक में जाने के बाद माता पिता को पागल समझते हैं। तो माता पिता 0 से यहाँ तक आए वाले हैं। हाँ। उनका खूब अनुभव रहता। तो नए बच्चों को मैं यही बोलना चाहता हूं कि आपको अगर जीवन में 4 चांद लगाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो माता पिता को भूलो मत, उनकी सेवा भी मत करो, बल्कि उनका दिल भी मत दिखाओ। दूसरी बात, माता पिता का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते जाओ, उनका आशीर्वाद लो, और आशीर्वाद लेने के बाद कोई भी तुम काम करेंगे तुम सक्सेस होंगे और तुम्हारा बेड़ा पार होगा। क्या? और संगत अच्छे करो, दुष्ट संग न किया करो, सज्जन का गुण लिया करो।
दुर्जन अपने को डुबाएगा और सज्जन तराएगा। करेगा। तो जो अच्छे बच्चे हैं, विद्यार्थी में पढ़ने वाले जो अच्छे लड़के हैं, उनका सानिध्य, उनके सानिध्य में जाना चाहिए, उनसे थोड़ा दोस्ताना रखना चाहिए। और साथियों से बच्चों अपने आप में जगो, ज्यादा दोस्ताना भी नहीं होना, कम से ज्यादा दोस्ताना रहेगा तो आपकी पढ़ाई भी नहीं होगी, हाँ। आपकी भक्ति भी नहीं होगी, और आप उनके साथ ही घूमते रहेंगे। वो हिसाब से 2-4 1-2 बच्चे उनके साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा करो। क्योंकि दुर्जन क्या करता, अपने को डुबाता। हाँ। इसमें भी एक छोटी सी कहानी है कि कौवा और कोयल की दोस्ताना हो जाता है। कोयल का स्वभाव रहता संप, और कौवा का स्वभाव अलग रहता। दोनों का मित्रता होने के बाद एक दिन कौवा बोलते चलो घूम के आएंगे, तो कोयल उसके साथ चली जाती। नदी के किनारे नीचे मरे वाले पशु वगैरह पड़े वाले रहते, ऊपर दोनों बैठते हैं। तो कोयल बोलती है मुझे जान घबरा रही है, बोले यहाँ बास आ रहा है, अच्छी जगह पे तुम मुझे लेके जा। अच्छा। तो बोले चलो बगीचे में जाएंगे। बगीचे में जाते वहां पूरा आम का बगीचा रहता। हाँ। बगीचे में वहां राजा रहते, वो क्या रहते, कुर्सी के ऊपर ऐसे बढ़िया बैठे वाले रहते, और बैठे बैठे चारों तरफ आम के झाड़ रहते। बैठे बैठे उनको नींद आ जाती। नींद आ जाती, जैसे सूरज घूमता है तो राजा के मुंह के ऊपर में प्रकाश आता है, ऊपर से सूरज की किरणें आती। कोयल संत स्वभाव रहता, उन्हें बोला बेचारा ये राजा, ये आदमी बैठे वाला है, उसके मुंह पे धूप आ गई तो वो ऐसे पंख करके बैठ जाती है, उसके ऊपर छाया आ जाती। और उसके बाजू में कौवा बैठता है। कौवा वहां से बैठने के बाद उसके ऊपर बीट करता है। बीट करने के बाद वो एकदम ऐसा करता है, फिर और सो जाता है, और एक बार बीट करता है, तो ऐसे करता है, फिर आंखें खुलता है। जितने में कौवा बैठ के उधर दूर चला जाता है। दूर जाने के बाद फिर कोयल ऊपर दिखती है। राजा के पास बाण रहता, राजा बाण मारता, कोयल गिर जाती है। राजा फ्रेश होने के लिए, हाथ पांव धोने के लिए घर के अंदर में जाता है। उसके साथ लोग रहते, अरे आपको कैसे क्या बाण लगा? उन्होंने बोला आज दुर्जन का संग करने से मुझे मरना पड़ा। सज्जन का अगर संग करती थी तो मुझे मरना नहीं पड़ता। बीट उसने किया। राजा के ऊपर धूप आ रही थी, मैं छाया दे रही थी, बल्कि आज तो अच्छे लोग का संग करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, और पढ़ाई के अंदर में अच्छे विद्यार्थी जो भी होशियार बच्चे उनका संग करो। और जगन्नाथ बाबा की 16 तारीख के काले में जरूर तुम जाओ। हर गांव में जगह जगह पे मठ मंदिर हो गए, वहां जाओ, उनका दर्शन करो, और गुगरी काला खाते जाओ। तो गुगरी प्रसाद से भागते हैं लोग, कैसा है ये योग। तो गुगरी के अंदर में इतनी बड़ी ताकत है, भगवान सद्बुद्धि देंगे। उनका काढ़ा पीने से अपने विकार नष्ट हो जाते हैं। और सब इसलिए अच्छा लोगों का संग करो, माता पिता का आदर करो, और आगे बढ़ो। बल्कि बाबा जी का मार्ग जरूर रखो, क्योंकि जीवन में बहुत बढ़िया मुझे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नौकरी लग जाएगी, सर्विस पे लग जाएंगे, अच्छे संग करेंगे तो, और दुर्जन का संग करेंगे डूब जाएंगे। तो नए बच्चों का मेरा बोलना ऐसा ही है कि माता पिता सबसे पहले, माता पिता को दुख मत देना, क्या पहले माता पिता। और माता पिता का अगर तुम दर्शन करेंगे और मुझे दर्शन बोले उनका आशीर्वाद लेंगे, उनकी दुआ लेंगे, तो भगवान भी आपको आशीर्वाद देंगे। बोलो भगवान जगन्नाथ बाबा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो जाते जाते एक 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए गाने की बोल दीजिए, आपके नए जो आने वाली है। अच्छा, एक मैंने भोजपुरी गाना बोला है। वो गाना ऐसा है कि मनवा जइयो तोरी नगरिया में, जगन्नाथ मिली है डगरिया में। मेरा मन उनके वेगा या भांडेवाड़ा नगरी में मेरा मन गया कि मैं जाकर उनके दर्शन करूं। ये दर्शन करने के लिए जब मैं निकला तो बाबा मुझे रोड पे ही, मुझे डगर में ही दमनी में बैठ के मिल गए। उसका ईशानी वैसा है कि मनवा जइयो, ओ मनवा जइयो तो होरी नगरिया में, मनवा जइयो तो होरी नगरिया में, मोरे बाबा मिली है डगरिया में, जगन्नाथ मिली है डगरिया में। ओ मनवा जइयो, ओ मनवा जइयो तो होरी नगरिया में। हे होते आपल्यासोबत जगन्नाथ महाराजांचे परमभक्त देवीलालजी मेहता, ज्यांना महाराजांचा सहवास लाभलाय आणि त्यांनी महाराजांसाठी गाणे गायले आहे। तर अशा प्रकारे हा आजचा पॉडकास्ट इथे संपवत आहोत। आपल्याला हा पॉडकास्ट कसा वाटला आमचा नक्की कमेंटमध्ये सांगा, आणि अशाच पॉडकास्टसाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।